हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सूट के पीछे गले में चैन लगाने का आसान और सही तरीका। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि चैन वाले सूट में जो सूट का जो पीछे पल्ला होता है उसकी कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। क्या होता है दोस्तों कि जब हम सामने पल्ले के साथ में पीछे पल्ले को जोड़ते हैं तो पीछे का पल्ला हमारा कम हो जाता है और गला भी हमारा सही चौड़ाई में नहीं कटता है। कभी कम बन जाता है, कभी ज़्यादा बन जाता है। तो दोस्तों कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जितना हम चौड़ाई देना चाहते हैं वही गला भी हमारा बनना चाहिए। और साथ में बता देते हैं दोस्तों कि चैन को हमने इनविजिबल भी रखना है ताकि हमारा थोड़ा सा कलर अनमैचिंग भी हो तो वो बाहर से नज़र ना आए। अगर बाहर से नज़र आती है तो अनमैचिंग होने से ये काफ़ी प्रॉब्लम हमें फेस आती है, तो उस तरीके से आपके नहीं होना चाहिए। और बता देते हैं दोस्तों कि बहुत से लोगों को गले की कटिंग करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है कि चैन वाले सूट में गले की कटिंग किस तरीके से करनी है और उसे बनाना किस तरीके से है। तो दिखा देते हैं दोस्तों कि हमने किस तरीके से बनाया है। यहाँ पर हमारी हुक लगी हुई है और यहाँ हमने काज बनाया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बकरम को इस तरीके से फोल्ड करके बनाया है और गला भी हमारा काफ़ी फिनिशिंग से बना है। तो इस तरीके से हम गले को भी बनाकर आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमें गले को बनाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कटिंग के बारे में आपको बताएंगे कि सूट की कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। दोस्तों यहाँ पर हमने सूट कटिंग पहले से किया हुआ है, तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है इसे आप अच्छी तरीके से समझें। तो देखिए दोस्तों, फ्रंट भाग यानी कि सामने का भाग आप जिस तरीके से कटिंग करते हैं आप उस तरीके से कटिंग कर लें। लेकिन आपको जब पीछे का पल्ला काटना है तो आपको तीरे के पास में 3 पॉइंट की यहाँ पर मार्जिन बढ़ा कर कटिंग करनी है और उसके बाद में छाती में भी आपको 3 पॉइंट की मार्जिन बढ़ानी है, कमर में भी आपको 3 पॉइंट की मार्जिन बढ़ानी है और यहीं से आपको शेप ले लेनी है हिप की। हिप के पास में इसे जाकर मिला देना है। तो इस तरीके से आप मार्जिन को ज़रूर बढ़ा कर कटिंग करें, जिससे क्या होगा कि जब हम चैन लगाएंगे तो वो मार्जिन हमारी कम नहीं होगी और सही तरीके से हमारा पीछे का पल्ला भी बैठेगा। अब हम इसमें गले की कटिंग किस तरीके से करेंगे उसे भी समझें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने के पल्ले को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे जो आगे के गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 3.25 इंची, यानी कि इसे डबल करेंगे तो 5.5 इंची हो जाएगा। आगे गले की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब पीछे गले की जब हम कटिंग करेंगे तो आपको 3 पॉइंट का इसे बड़ा काट देना है। तो 3.25 इंची में आप 3 पॉइंट बड़ा काटेंगे तो ये 3 इंची 1 पॉइंट का आपकी गले की चौड़ाई तैयार होगी। तो यहाँ पर आपको 3 इंची 1 पॉइंट में मार्क लगाना है इस तरीके से। नीचे में भी 3.25 इंची मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब गले का डीप हमारा है 8.5 इंची, तो 8.5 इंची में मार्क लगाना है। अब इसे हम सीधा करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो गले की शेप है वो है डायमंड। स्क्वायर देना चाहते हैं तो स्क्वायर, गोल देना चाहते हैं तो गोल। तो हम यहाँ पर डायमंड गले की शेप में चैन को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने डायमंड इस तरीके से बना देना है गला। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जितना भी आप चौड़ाई का गला बनाना चाहते हैं उसमें आपको 3 पॉइंट गले की चौड़ाई को बड़ा करके इस तरीके से कटिंग कर लें। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पर हमारे सूट का चाक है। तो अब अच्छी तरीके से देख ले दोस्तों, यहाँ पर हमारे सूट का चाक है। नहीं तो समझ में आता तो दोस्तों हम सामने पल्ले को यहाँ पर इस तरीके से रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मार्क लगा हुआ है चाक का और यहाँ पर हमने कट भी दिया है। कट हम ज़रूर देते हैं दोस्तों सूट में, ताकि ये सभी कट को मिलाकर हम सीते भी हैं। तो इस तरीके से हमने कट दिया हुआ है। तो कट से आपको देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर सेंटर में एक मार्क लगाते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से पता चले। तो कट का हमने सेंटर में इस तरीके से मार्क लगा दिया है, जो कि हमारे चाक का मार्क है। यहाँ से हमें 1 इंची ऊपर में एक मार्क लगाना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मार्क लगा लेना है। अब हमने मार्क लगा दिया है, बस इतनी ही दूर में हमने चैन को लगाना है। इसे हमने इस तरीके से बीच से कट कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर कट कर दिया है। अब हम लेंगे एक पट्टी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी है 3.25 इंची और इसकी लंबाई हमने रखनी है यहाँ जितना हमने चैन की कटिंग यहाँ तक की है उससे 2 इंची ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप हमारा मार्क लगा हुआ है। फिर से आप अच्छी तरीके से देख ले दोस्तों, यहाँ पर हमारा मार्क लगा है। इस पट्टी को हमने 2 इंची लंबाई में बड़ा रखा है
तो इस तरीके से आप 2 इंची लंबाई में बड़ा रखें। अब हमने इसे किनारे किनारे फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने 2 पॉइंट का इसे किनारे किनारे में इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो चलिए करते हैं फोल्ड। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने पट्टी को 2-2 पॉइंट का इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंची का मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 1.5 इंची का मार्क लगा देना है और पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। चाहे तो आप आयरन से भी इस तरीके से इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है और उसके बाद में इसी के हिसाब से जो हमने फोल्ड किया है उसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। काफ़ी आसान तरीका बताएंगे दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहें। और यहाँ पर देखें दोस्तों, ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसे हमने सामने की तरफ सीधे की तरफ पलटना है और इस पट्टी को हमने उल्टे की तरफ लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको उल्टे की तरफ लेना है और यहाँ पर ये जो जोड़ है हमारा, यहाँ पर पट्टी को बिठाना है इस तरीके से। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पट्टी को यहाँ पर बिठाना है और यहाँ पर हमने 2 पॉइंट की सिलाई देनी है इस तरीके से। यहाँ पर लाकर हम भी करेंगे और यहाँ से सिलाई लेकर हम यहाँ तक की देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो कट है, पट्टी का कट और ये कट हमारा मिलना चाहिए। चलिए अब हम इसमें सिलाई देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई इस तरीके से दे दी है। अब हमारे यहाँ पर जो भी कपड़ा बढ़ रहा है, गले के शेप के हिसाब से हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप गला बनाने में भी मिस्टेक करते हैं तो चैन फिनिशिंग से नहीं लगेगी, इसलिए पूरा देख कर जाए दोस्तों। और बता देते हैं दोस्तों कि अगर आपकी कलर थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है चैन का, तो भी आपको इस तरीके को ज़रूर समझ कर जाना है, जिससे ये इनविजिबल हमारी चैन अंदर की तरफ रहेगी, जो हमारी ऊपर से नज़र नहीं आएगी। इसलिए हम इसी तरीके का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। हो सके तो दोस्तों यहाँ पर आप आयरन से इसे फोल्ड कर दें। अगर बिगिनर हैं तो आप आयरन से ज़रूर फोल्ड करें। तो इस तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर आपने देखे जो सिलाई दी है उसके हिसाब से यहाँ पर कट दे देना है। इससे क्या होगा कि अंदर पलटने में हमें आसानी रहेगी। अब हम इसे पीछे की तरफ पलटेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमने इसे इस तरीके से बैठा देना है। तो फिर से बता देते हैं दोस्तों, हो सके तो आप आयरन से इसे बैठाने की कोशिश करें, जिससे ये काफ़ी फिनिशिंग तरीके से आपकी चैन लगेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने चैन को इस तरीके से बैठा दिया है। अब हम इसे सीधे की तरफ पलटेंगे। अब हमने चैन को लेना है और चैन के सीधे वाले भाग को रखना है और इसके अंदर हम इसे इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से रखना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से चैन को यहाँ पर बैठा कर रखना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर चैन आप खोल कर दिखाते हैं। इस तरीके से हमारी ये चैन खुलेगी और सिलाई देंगे इसके टॉप में। तो इस तरीके से हमारी ये सिलाई होते होते यहाँ तक की आएगी और उसके बाद में हम इसे हल्का से यहाँ पर इस तरीके से चढ़ाकर दूसरी तरफ भी हम ये सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने चैन को बैठाना है और दूसरी तरफ भी हमें सिलाई देनी है। तो चलिए दोस्तों, हम मशीन में आपको अच्छी तरीके से बताते हैं किस तरीके से हमें सिलाई देनी है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम मशीन में आ गए हैं। आप एक बार अच्छी तरीके से और देख लें कि किस तरीके से हमें चैन को बैठाना है। तो ये हमारी चैन हो गई। इसे हमने इस तरीके से इस कपड़े को लेना है और यहाँ पर चैन का जो हमारे किनारे वाला हिस्सा है उसके पास में रख कर हम इसमें टॉप में सिलाई देंगे। तो दिखा देते हैं दोस्तों कि इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे बैठाना है। आप वीडियो में अच्छी तरीके से देख रहे होंगे किस तरीके से हमने यहाँ पर बैठाई हैं। बस इसी तरीके से आपको बैठाना है। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी बैठाने के बाद में आप मशीन के चाप को अलग करें और उसके बाद में इसे ऊपर की तरफ खींच लें। इससे क्या होगा कि सिलाई देने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। इस तरीके से अब हम इसे बैठाते हुए सिलाई देंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत ही बारीकी तरीके से ध्यान देना है कि किस तरीके से हम इस तरफ की चैन को लगाएंगे। तो यहाँ तक हम किनारे तक सिलाई लेकर आएंगे और इस चैन में हमने देखे दोस्तों किस तरीके से हम चैन को यहाँ पर लगा रहे हैं। इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखें। तो आपको एकदम हल्का सा बारीक सा यहाँ पर चढ़ाना है, यानी कि जो हमने यहाँ पर किनारे में सिलाई दी है उसी के बराबर में आप यहाँ पर इसे चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चढ़ाना है और कम से कम हमें यहाँ पर 5 से 6 टाँके आगे की तरफ लेकर आने हैं। वैसे बता देते हैं दोस्तों इंची टेप से कि 1.25 इंची हमने यहाँ पर आगे की तरफ सिलाई को लेकर आना है। इस तरीके से हमने आगे की तरफ 1.25 इंची सिलाई लेकर आए हैं। अब हमने इसे इस तरीके से पलटना है और यहाँ पर देखें दोस्तों, हमने इस पल्ले को इस किनारे वाले पल्ले से मिलाना है जिधर हमारा टॉप में सिलाई है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारी टॉप में सिलाई है। तो इसे हमने छिपाते हुए लेकर सिलाई देनी है। तो इसे हमने इस तरीके से छिपाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको छिपाते हुए सिलाई देनी है। तो ये सीधी सिलाई आपको ऊपर तक की करनी है। तो यहाँ तक हमने सिलाई दे दी है। अब हमने चैन को नीचे की तरफ करना है, इस तरीके से खोल लेना है। अब इसके ऊपर हम सिलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी यहाँ पर चैन लग चुकी है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारी चैन नज़र भी नहीं आ रही है। अगर आप के पास में अगर कुछ कलर 19-20 आ भी जाता है चैन का कलर, तो इस तरीके से आप उसे छिपा कर सूट को तैयार कर सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर नाराज़ नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमारी ये चैन लगी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी चैन पूरी अच्छी तरीके से फिनिशिंग से लग चुकी है। अब हम इसे पीछे की तरफ पलट कर दिखाते हैं कि ये चैन हमारी किस तरीके से लगी है। तो पीछे से हमारी चैन इस तरीके से लगी है और यहाँ पर हमारी जो ये सिलाई है इसके को 1 इंची बढ़ाकर इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमारी ये चैन पीछे की तरफ लगी है। अब हम इसके गले को बनाकर आपको दिखाते हैं कि गले को किस तरीके से बनाना है। तो कपड़े को आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर आपको गले की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने ये पेपर पेस्टिंग ली है जिसमें हम इसकी कटिंग करेंगे। इसे हमने इसके अंदर में इस तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से बैठाना है जिससे हमारी पेपर पेस्टिंग जो रहे वो 2 से 3 पॉइंट की बड़ी रहनी चाहिए इस तरफ, और इसमें हमने गले का मार्क लगाना है। इस तरीके से हमने गले का मार्क लगाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, गले को भी पूरा आप लास्ट तक देखें ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ सके कि गले को हम किस तरीके से फिनिशिंग से बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको बीच से कट कर देना है
तो ये हमारा गले की कटिंग हो गई है 2 अलग अलग भाग में। तो इस तरीके से हमने गले की कटिंग कर ली है। अब हम कपड़े को लेंगे। तो ये हो गया हमारा कपड़ा। इसमें हमने गले को इस तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, गले को हमने इस तरीके से यहाँ पर बैठाना है और इसके किनारे किनारे सिलाई देनी है। तो ये सिलाई हमारी एकदम बकरम के किनारे किनारे होगी। फिर हम एक सिलाई इसमें और देंगे किनारे किनारे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बकरम के किनारे किनारे सिलाई दे दी है इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसी के बराबर में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। इधर भी हम कटिंग कर लेंगे इसके बराबर में। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई देनी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस तरीके से हमने फोल्ड करना है और सिलाई देनी है इस तरीके से। इसी तरीके से हमने इधर भी सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने किनारे किनारे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई दे दी है दोनों पल्लों में। अब हम पीछे पल्ले को लेंगे जहाँ पर हमारी चैन लगी है। इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। अब हम इस पट्टी को लेंगे गले की और इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। चैन के लॉक को नीचे की तरफ खींचेंगे और यहाँ पर बैठाकर हम इसकी सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी एक पॉइंट के यहाँ से जाएगी और यहाँ तक की आएगी। इसी तरीके से हमने दूसरे गले में भी इसे इस तरीके से बैठाना है और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक की देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने एक पॉइंट की यहाँ पर सिलाई दे दी है और इधर हमारा कुछ कपड़ा बढ़ रहा है। तो ये हमारा अंदर में जाकर तुरपाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे जहाँ पर कोने हैं वहाँ पर हम कट देंगे इस तरीके से। और हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इधर भी हम फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी फोल्ड कर लेना है। अब इसे हम पीछे की तरफ पलट लेंगे। तो दोस्तों, एक एक चीज़ हम बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे बैठा देना है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब इसके टॉप में हम सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने गले के टॉप में सिलाई दे दी है और अब हम इसे आपको उल्टे की तरफ दिखाते हैं कि ये जो हमारा कपड़ा है इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हमारी तुरपाई होगी। ये तुरपाई हमारी दोनों तरफ हमारे गले में होगी। तो दोनों तरफ हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये चैन लगकर कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, ये चैन लगाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।